देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मम्मा बाबा के वरदानों से आज विश्व में शिव का परचम है लहराया। ईश्वरीय सेवाओं का ऐसा आयाम अब स्वर्णिम युग बस आया कि आया। चलिए आपको देश के हृदय राजधानी दिल्ली ले जाते हैं। एक चमत्कार हीरे से प्रत्यक्ष आपको रूबरू कराते हैं। त्याग, तपस्या, पवित्रता जैसे गुणों की खान बीके सुनीता दीदी से मिलाते हैं। दादियों के कदमों पर चलने वाली हमारी अलौकिक माँ की जीवन गाथा सुनाते हैं। 1960 में मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में आपका जन्म हुआ। ऐसी आध्यात्मिक विभूति को पाकर परिवार भी धन्य धन्य हुआ। जीवन के सफर में कुछ महान कार्य करने की दिली अभिलाषा थी। भगवान को पाने की ललक, सत्य ज्ञान अर्जन करने की आशा थी। 1977 में आपको मिला परमात्मा परिचय, कण कण हुआ भाव विभोर। संपूर्ण परिवार चला ज्ञान में, ईश्वर से बांधी प्यार की हर डोर। सबसे पहले दादी निर्मल शांता से मिली अलौकिक पालना और फिर परवरदिगार की छत्र छाया में ही सेवा केंद्र पर हुआ रहना। भुवनेश्वर सेवा केंद्र पर रहने वाली पहली कन्या बनी आप। दादी संदेशी का प्यार पाया, हर सांस में किया सिर्फ शिव का अनहद जाप। भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, सोनीपत हो या दिल्ली और रोहतक, सेवाओं की रिमझिम के लिए सदैव हाजी का पाठ बजाया। पवित्रता का सच्चा व्रत लेकर दिव्य गुणों से अपना जीवन सजाया। फिर मधुबन आकर मिला भगवान से अनोखा वरदान। आध्यात्मिक ट्रेनिंग लेकर आपने तय किया, स्वर्ग बनाऊंगी हर स्थान। स्वयं बाबा के रथ की आप पर दृष्टि पड़ी अपार। दादी गुलजार जी ने कहा, 15 दिनों की राजधानी में सेवा करो स्वीकार। कौन शिव शक्ति निकलेगी बेहद में, जब बड़ी दादी ने हाथ उठवाया था। याद रही वो बात और आपने फिर एक बार हाजी का पाठ बजाया था। न जाने कब वो 15 दिन हुए 15 साल। बेमिसाल सेवाओं से आपने किए कई बड़े कमाल। 2005 में दादियों और आशा दीदी के निर्देशन में किया मेगा आयोजन। किसी ने माता पिता, किसी ने शिक्षक सदगुरु, तो किसी ने शिव को बनाया अपना साजन। कई सेवा केंद्रों की पालनहार, हजारों बीके सदस्यों की अलौकिक माँ हो आप। प्रभु परवानों के जीवन को नित्य सुगंधित करती शीतल छाया हो आप। अपनेपन की भासना दीदी आपसे हर पल आती है। छोटे हों या बड़े, सबके लिए आप प्रकाश पुंज बन जाती हैं। छोटी सी दिली आश है इतनी, आपके आंचल में ही हम पले। सभी बातों का यही है सार। आपके जन्मदिन पर दीदी सभी ब्रह्मा वत्सों का हृदय प्रेम करो स्वीकार। सभी ब्रह्मा वत्सों का हृदय प्रेम करो स्वीकार। सुनीता दीदी जो है वो ईस्ट दिल्ली का बीज रूप है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। मुझे ध्यान आ रहा है कि एक हमने मेगा प्रोग्राम किया था, वो ईस्ट दिल्ली का पहला मेगा प्रोग्राम था। उसमें आर्मी बैंड भी बुलाया गया, उसमें बड़ी बड़ी महान हस्तियां बुलाई गई और वो मेगा प्रोग्राम एक हिट हुआ, जिससे ईस्ट दिल्ली में बाबा का परिचय तकरीबन सबको मिल गया। अंत में जन्मदिन की मुबारक देना चाहता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दीदी को तन मन से स्वस्थ रखे, ताकि हम दीदी के साथ रहकर दीदी की सेवाओं का, दीदी के सहयोग का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने दीदी इतनी अच्छी दीदी हमारे को पालना के लिए दी है, जो हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। इवन कि हम बाहर भी रहे हैं कुछ टाइम, तब भी दीदी ने हमारे ऊपर पूरा, जिसे कहते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे को पालना दी है। कई सिचुएशन ज़िंदगी में आई हैं अभी 5 सालों में, और दीदी ने हमारे को समय समय पर मार्गदर्शन किया है और उन समस्याओं की जगह खेल समझने के लिए हमें इतना प्रभावित किया है कि हम दीदी का धन्यवाद करते हैं। हमें वो दीदी मिली है जिन्होंने दादी गुलजार की पालना ली है, और दादी गुलजार माना भगवान का दूसरा रथ।
तो सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं। दीदी ने उनकी जो पालना ली है, दीदी के प्रैक्टिकल लाइफ में दादी गुलजार की पालना झलकती है, क्योंकि दीदी की लाइफ में इतनी रॉयल्टी दिखती है हर काम में। जब भी हम कभी पुरुषार्थ में भी ढीले होते हैं तो दीदी थोड़ा सा हमें अपना शक्ति रूप भी दिखाती है, और शक्ति रूप हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद हो जाता है कि हम अपने पुरुषार्थ की तरफ फुल्ली अटेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसी दीदी तो सबको मिलनी चाहिए, और हम दीदी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे दीदी। मीठी दीदी, आप दिव्य गुणों की खान है। आपके अंदर अंतर्मुखता, सहनशीलता, पवित्रता, मधुरता और रॉयल्टी हर कर्म में दिखाई देती है। किन किन गुणों की बखान करें। आपकी सबसे बड़ी विशेषता कि आप हर ब्राह्मण परिवार की विशेषता को बाबा के कार्य में लगाती हैं और हर आत्मा को आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह से प्रोत्साहित करती है। कि नाम सुनीता, काम पुनीता, शांत चित्त अधिकारी हैं। शिव बाबा रच रहे हैं सतयुग, सतयुग की महारानी है, सतयुग की महारानी है। तो एक बार और बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं जन्मदिन की दीदी। आप ऐसे ही बढ़ती रहें संपूर्णता की ओर, और हम सबको बढ़ाती रहें संपूर्णता की ओर। ओम शांति। आपने पाई है प्यार, दुलार और पालना दादी गुलजार से। सच्चाई, सफाई और सादगी पाई है आपने दादी जानकी से। त्याग तपस्या आपकी ब्रह्मा बाप की याद दिलाती है। माँ जैसी करुणा ममता आपकी मम्मा की याद दिलाती है। निमित्त, निर्माण और निर्मलता की आप साक्षात मूर्ति हो। बड़ी दीदी प्रकाशमणि समान आप सचमुच पूर्णमणि हो। शिल्पा, सपना, पूजा और पूर्णिमा दीदी आपकी आंखें हैं। जयप्रकाश, मोनू, आलोक और नरेंद्र भाई आपकी भुजाएं हैं। छोटी होली को आपने मनाया है 29वां सालगिरह सेंटर का। आज हम सब मनाएंगे धूमधाम से आपका अलौकिक जन्मदिन। दीदी को जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। 25 साल से भी ज़्यादा हो गया है मेरे को दीदी के साथ रहते हुए, जिसमें मैंने दीदी का प्यार तो लिया ही है, लेकिन हर संबंध में उनका अनुभव भी किया है। जैसे माँ का प्यार है, बहन का प्यार है, टीचर का प्यार है, वो सारा अनुभव मैंने दीदी के साथ किया है। शिक्षाएँ कह लीजिए या सावधानियाँ मिलती हैं, वो भी मेरे लिए जैसे आगे के लिए बहुत अच्छा अनुभव बन जाती हैं कि वो गलतियाँ मेरे से दोबारा नहीं होती हैं। इन सब बातों को देखते हुए मेरी इच्छा तो यही होगी कि हर एक बाबा के बच्चे को इसी प्रकार के टीचर मिलें, जिनसे जीवन बहुत सहज रीति और अनुभव के साथ आगे बढ़ता रहे। तो मैं दीदी को एक बार फिर से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक देता हूँ। दीदी जी, आप आदि रतन दादियों की पालना में पलने वाली एक महान, दिव्य, अलौकिक प्रतिमूर्त हैं, जिसे स्वयं खुदा ने खुद तराशा है। यदि हम आपकी विशेषताओं का वर्णन करें दीदी जी, तो यह कहना उचित ही होगा कि आपके विचारों में महानता है, हृदय में विशालता है, मस्तक में दिव्यता है, नैनों में रूहानियत है, वाणी में मधुरता है, चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके कर्मों में श्रेष्ठता है। सबसे पहले तो दीदी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो। तुम जियो हज़ारों साल। मुझे और मेरे युगल को ज्ञान में लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दीदी का बहुत बहुत रोल रहा है। मैं शुरू में बहुत परेशान थी कि जॉब के साथ और घर के किचन के साथ कैसे ये सब मैनेज करूँगी, मॉर्निंग क्लास। कई बार तो मेरा रोना भी निकल जाता था, पर दीदी ने मुझे बहुत प्यार से, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, वैसे मुझे चलाया। तो दीदी के लिए सार में मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि शी इज़ लाइक ए फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। ओम शांति। मन में ये संकल्प था कि मैं भी महापुरुषों की तरह कुछ बनूं। तो मैं भुवनेश्वर की पहली कन्या हूँ जो सेंटर पे रहना शुरू की। फर्स्ट टाइम जब मैं बाबा के कमरे में गई तो ब्रह्मा बाबा से मेरे को बहुत एक टचिंग हुई, फीलिंग आई।
तो ऐसे लगा जैसे मैं इन्हीं को ढूंढ रही थी, इसी बाबा को। मधुबन ऐसे लग रहा था जैसे मेरा ही घर है और मैं यहाँ एकदम आ जाऊँ, एकदम ऐसे ही बन जाऊँ। बाबा ने कभी मेरे को किसी बात पे कोई कमी नहीं छोड़ा। तन मन धन जन आयु सब कुछ बाबा ने भरपूर करके दिया। बाबा का हर कदम में मदद रहा। बाबा को हम बाप के रूप में, भाई के रूप में बिल्कुल अनुभव किया, उस अनुभव के आधार से ही चले। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज